भी दिक्कत होता है, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ सुविधा है। यहाँ पर जब बारिश होता है तो पानी इतना इतना हो जाता है, नई नई बेटी पुतों के लेके हम लोग जाते हैं, रेलवे पर बढ़ते हैं, नहीं तो वहाँ हाईवे पर लेके जाते हैं, ना शौचालय है ना कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। वोट मांगने के लिए लाता है तब माए बहन कह के वोट ले लेता है, तो हम से दे देते हैं लालचे से। हाँ चाची अब ये बन जाए, ये वोट दे ना, अब अहाँ के कोई दिक्कत न हो, तो रास्ता पैरा बिजली बिल सब चीज़ हो जाए। और जब जीत लेता है ना तो कौन पूछने आता है से पब्लिक खाया कि नहीं खाया, कि केना जीता है न जीता है, इस रह। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मुजफ्फरपुर के उस गांव के बारे में जहां पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी ना तो सड़कें हैं और ना ही बिजली, और यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कंधे पर ले जाना पड़ता है। और यहां तक कि उस गांव में अगर किसी बेटी की शादी होती है तो वो शादी मंदिर में करानी पड़ती है। वो आज उस गांव की कहानी सुनाएंगे, वहीं के लोगों की दर्दनाक कहानी उन्हीं के मुंह से आप सुनाएंगे। इस वीडियो में सुनिए मुजफ्फरपुर के उस गांव की कहानी। हम लोग का 54 बरस का उम्र हो चुका, आज तक ले हम लोग छिक बच्चा नहीं हो रहा है कि रास्ता पैरा के लेल जो कैसे कौन माहे जाएगा जो बच्चा पढ़ पाएगा। हाँ जब कौन माहे जाएगा जो बच्चा पढ़ पाएगा। हम लोग का बच्चा मूर्ख है तो लोग कहता है पढ़ाओ लिखाओ, कैसे पढ़ाई लिखाएं, माने कौन माहे रास्ता माहे जाएगा जो पढ़ेगा। भर भर ठेवना भर भर जांग पानी है। जब एक दिन की बारिश में अभी पानी देख लीजिए इस पर कि पानी है या नहीं है, अभी तो बारिश आना ही है, तो हम लोग डूबे धंसे रहते हैं। खाना भी ना दो सांझ आँच नहीं फूकाता है, 3 सांझ आँच नहीं फूकाता है। हम लोग क्या शादी भी करना पड़ता है तो मलदिले कहीं ठिकियाते हैं, जब भाई मलदिल में होगा, दूरा पर से होता नहीं है कि बाराती मोटरसाइकिल चाहे साल की आने वाला जगह नहीं है तो कैसे बाराती आएगा। शौक तो बहुत, मगर क्या करे बात है, हम लोग मजबूर है, मगर सब ले जाता है बात है। फॉर्म करता है कि बोलू अब वोट दीजिए, एमरी गुल कर देंगे, तीसरा बार कर देंगे। 5 साल पर वोट देते देते हम लोग तबाह है, मगर एमरी साल में वोट किसी का नहीं। के दिक्कत के कारण हम छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करके पोसते पालते हैं गुड़िया को, जो हम दरवाजे पर से शादी करेंगे। हमारे दरवाजे पर बारात आने की जगह नहीं है तो हम मंदिर में जाकर लड़की लोग के शादी करते हैं। हमको शौक श्रद्धा इतना होता है कि जो हम गरीब होके भी घर पे लड़की की शादी कर सके, फिर भी हमारे लड़की की शादी घर पे नहीं होता है, मंदिर पर होता है। हम लोग के शौक है नहीं है। यहाँ मेडिकल जो कृष्णा कॉलेज है वहाँ पर हम मंदिर है, वहाँ पर लड़की लोग के लेकर शादी करते हैं। कहाँ मुजफ्फरपुर संतोषी माता के मंदिर है, वहाँ लड़की के लेकर शादी किए हैं। कहाँ कहाँ सरब्दीपुर में जाके हम लड़के के शादी किए हैं, पर हमारे यहाँ जगह नहीं है, रास्ते नहीं है, जो हम बच्चे लोग के शादी दरवाजे पर से नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होता है, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ सुविधा है। यहाँ पर जब बारिश होता है तो पानी इतना इतना हो जाता है, नई नई बेटी पुतों के लेके हम लोग जाते हैं, रेलवे पर बढ़ते हैं, नहीं तो वहाँ हाईवे पर लेके जाते हैं, ना शौचालय है ना कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हर चीज के तकलीफ है। धर्मपुर गांव है मुजफ्फरपुर। हाँ। कौन प्रखंड आता है? मीनापुर प्रखंड है। कौन लोकसभा? हम लोग साहनी जी है। अच्छा, कौन विधायक कौन है? विधायक है मुन्ना यादव। हाँ, कोई मतलब कंप्लेन किया, शिकायत की? मुन्ना यादव से कंप्लेन की थी 2-4 साल पहले। क्या हुआ? पर कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ पर आया नहीं है, कि कोई सोचना नहीं दिया है कि हम इन लोगों के रास्ता निकाले। फिर भी हम लोग जैसे तैसे तो जी ही रहे हैं, पर हमारे आगे जो मदद मांगने आएंगे हम मदद बार बार मांगते हैं, हम लोग के मदद नहीं करते हैं। और वो हमारे आगे आते हैं तो कहते हैं अब आपको लोग के दिक्कत नहीं होने देंगे, हर चीज पूरा करके देंगे। और जब उनको हो जाता है, वोट जीत जाता है, हम लोग जाते हैं तो तुतकार के भगा देता है, कुछ भी नहीं करता है कि हम लोग नहीं करेंगे। कौन सांसद कौन है यहाँ से? सांसद बीना देवी है। हाँ, कभी क्षेत्र में आई है? बीना देवी नहीं आई है कभी क्षेत्र में। तो इस बार वोट दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट, क्योंकि हम लोग के हालात तो नहीं देखती है। बीना देवी जो है हम लोग के हालात देखती नहीं है, जो हम लोग कैसे हालात में जीते हैं। अभी देखिए हमारा ससुर बूढ़ा है, आजकल का सौदा है। हम कहाँ पर अगर कुछ हो जाएंगे तो हम कहाँ पर उसको लेके माने अर्थी सजाएंगे, कहाँ पर से उनको हम विदाई करेंगे। जब भी हमको जाना होगा वहाँ रेलवे पर जो कुछ चौराहा रहा है वो भी सरकार लोग काट के अब पुल बना दिया है, तो हम लोग कहाँ पर कुछ भी करेंगे। अब वही होगा जो नहीं निकलने वाला होगा, लास्ट तक क्या करेंगे, लास्ट में दरवाजे पर हम लोग दफनाएंगे। यही होगा, सरकार को तो यही मन है ना, यही सोचते हैं ना, क्यों लोग जैसे तैसे काट ही रहे। हमारे जब मुसीबत आते हैं तो वोट दे ही देता है, जब गोर लागने आता है तो हम उनको वोट देते हैं, तो फिर हमारे
कीजिएगा, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। यही हमारा समस्या, अब क्या बताएं। क्या नाम हुआ? यही दिक्कत है से पैरा घरा के दिक्कत है से बेटी सबके शादी न होइए दूरा पर से, बरियाती उरियाती आने के जगह नहीं है तो केना दूरा पर से शादी होखो। हमको सका तो शौक है कि नहीं ऐसे हम दूरा पर से शादी करें बेटा बेटी के, तो हमको तो क्या अच्छा लागे, तो रास्ते पैरे नहीं है तो शादी केना करें। हम सब मंदिर में जाकर शादी करते हैं। और बात रह गया कि से बच्चा बुच्ची के पढ़ने के लिए अथी नहीं है तो कैसे पढ़ाए हम बच्चा बुच्ची के। हमको बच्चा बुच्ची से सब अनपढ़ गवार हो गया, कोई रास्ते पैरा ना है, पढ़े लिखे का कोई व्यवस्था नहीं के लेके, तब बच्चा बुच्ची सके हमको अथी नहीं है सरकार के से हाँ गरीब दुखिया के बच्चा पढ़े लिखे कुछ भी दस्खत भी करने चलावे तो वो भी व्यवस्था न है। और में रह गया कि से लाश उसी के लेके जगह नहीं है, और वहाँ ले जाते हैं तो फड़के उड़ के बना के वहाँ चौर में जाते हैं तो लाश दूरा पर से कन्हा पर उठा के ले जाते हैं। और में है से बिजली विभाग के कोई अथी कोई पोल तोल कोई नहीं माने अवस्था है, कोई चीज़ की अवस्था नहीं है। ये बताइए से कि जो रेलवे था जो मीना देवी के भर राते पैरा ताका है, लोग नहीं आया है और रेलवे के पैरा हमारे कटवा दिए हैं, मीना देवी कटवा दिए हैं। हाँ इमरी माने ये 10 दिन पहले कटवा दिए हैं। जाकर देख लीजिए कि बच्चा कैसे निकलेगा, कूड़ हो गया वहाँ पर। वो दस्खत नहीं किया, माने दस्खत नहीं किया तब पुल पास किया है। हाँ मीना देवी ऐसा काम किया है, रोड वो कटवाए हैं, दोसर नहीं कटवाए हैं। हाँ मीना देवी बोल कर कटवाए हैं रेलवे हमारे। आने जाने में आपको समस्या है कि डूब जाएगा आदमी, चलकर देख लीजिए डूबिए जाएगा, मरिए जाएगा बच्चा सब, हम क्या करेंगे। इमरी गुलू आ जाएंगे तो हम क्या कहते हैं, कहने से बनेगा। मतलब इस बार वोट नहीं दिए? वोट फिर दूरा पर टपने नहीं देंगे टोला में, हम गांव में। हाँ वोट तो वोटे है, हाँ वोट तो वोटे है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं मतलब बच्ची के शादी में भी, बच्ची का शादी क्या कहते हैं, माने मेडिकल है जो मेडिकल हम लोग का बनल है 1500 देते हैं या उसी में शादी करते हैं। मेडिकल में मुर्दा मरता है तो कहने का मतलब कि जो रोड ले आता है उठा के कन्हा पर, माने मुर्दा के उठा के ले आता है, आगे जाके ढट्टी फट्टी बनाता है, उस पर लाद के तो ले आ जाता है चौर में। पानी जब इसमें डबरा लग जाता है तो हम पंपी सेट समाज लोग से पूछिए कि जहाँ जो साल से बड़का हो रहा है 10 साल से पंपी सेट बांध रहे हैं, इस पर पंपी सेट बांध के इस 2 गाड़ी में पानी हम पटाते हैं। हाँ इसी में मतलब पढ़ाई लिखाई में सब बंद, पढ़ाई लिखाई सब बंद है बच्चा के, कोई बच्चा यहाँ से नहीं जा सकता है। अगर एक घर बड़का और हो जाएगा तो कोई लड़का नहीं निकलेगा, कहाँ जाएगा पढ़ने, कितने करी जाएगा कौन। शहर से महज 15 किलोमीटर दूर यह गांव है। आश्चर्य तो तब होता है जब सत्ताधारी दल के नेता विकास की बात करते हैं और कहते हैं उनके शासन काल में गांव-गांव में सड़क बिजली पानी पहुंचा दी जाएगी, लेकिन धर्मपुर के लोग आज भी सड़क बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हजारों की आबादी वाले इस गांव में आज भी लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंची है, ना ही उनके घरों तक जाने के लिए कोई रास्ता है। किसी तरह लोग गली कूचे से होकर अपने घरों तक पहुंचते हैं। ना ही इस गांव में आज तक शौचालय मिला है, ना ही आवास मिला। गांव के लोगों ने कहा कि उनके घर की बेटियों की अगर शादी करनी होती है तो रास्ता नहीं होने के कारण उन्हें किसी मंदिर में जाकर अपनी बेटी की शादी करनी होती है। यहाँ तक कि कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसे शौच के लिए रेलवे लाइन के किनारे जाना पड़ता है। बिजली नहीं होने के कारण लोगों के घर में आज भी लालटेन जलती है या फिर लोग चार्जेबल बल्ब खरीद कर कहीं और से चार्ज कर कर अपने घर में लाते हैं ताकि घर में रहने वाले बच्चे कुछ तो पढ़ाई लिखाई कर लें। बच्चों को जब पढ़ाई लिखाई करनी होती तो दिन की रोशनी में ही कर लेते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ भी हो पाना नामुमकिन होता है। लोगों ने बताया जब हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसके दरवाजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और बीमार व्यक्ति को कंधे पर लाद कर गाँव के मुख्य सड़क पर ले जाते हैं, जहाँ से एम्बुलेंस पर लाद के उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाता है। अगर थोड़ा सा भी समय में देरी हो जाए तो उनके मरीज की जान नहीं बच पाती है। यहाँ के लोगों ने स्पष्ट तौर पर उनके नेताओं के प्रति आक्रोश दिखा है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है जब हमारे लिए काम ही कोई नहीं करता तो हम लोग वोट क्यों करें।